नमस्कार साथियों। आज जो बात मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ वो शायद हिंदुस्तान के हर लड़के के साथ घटती है, लेकिन हम कभी भी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। ये बात ही कुछ ऐसी होती है, हर कोई इस विषय के बारे में बोलने से बचना चाहता है, लेकिन जो मैंने अनुभव किया है मैं उसे बिना बोले नहीं रह सकता। ये कोई तफरीहबाजी की वीडियो नहीं है, इसमें कोई मजाक नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जज्बात हैं। जब तक इंसान अपने जज्बात बयान नहीं कर सकता वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। ये बात है ऐसी दुनिया की जो हमेशा एक लड़के के और उसकी मोहब्बत के आड़े आ जाती है, जो हिंदुस्तान के किसी भी लड़के को उसका इश्क मुकम्मल होने से पहले ही बीच में ही ख़त्म कर देती है, और ऐसा करने वाला कोई और नहीं उसके अपने घर वाले होते हैं। तो ये जो मेरी कहानी है ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और जिस तरह मैंने इस चीज़ के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने का फ़ैसला लिया है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसा फ़ैसला लें। तो ये बात आज से तकरीबन 7-8 महीने पहले की है। ये लॉकडाउन से पहले की बात है। मुझे भी किसी से मोहब्बत हुई थी और वो मुझे एक मॉल में मिली। हालांकि उस टाइम मैं अपने पापा के साथ था तो मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं पाया, लेकिन हम दोनों की नज़रें आपस में मिल चुकी थी और एक रूहानी रिश्ता हम दोनों के बीच तुरंत पैदा हो चुका था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इससे फिर से मिलूँगा, और ये मेरी मोहब्बत ही थी कि अगले दिन मैं वापस उसी मॉल में गया और इत्तेफाक से वो मुझे दोबारा उस मॉल में मिली, और हमने फैसला किया कि अब आगे की ज़िंदगी हम दोनों साथ में बिताएंगे। पहले तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ये बात मैं खुल के अपने घर वालों को बता सकूं। तो मैंने सोचा कि पहले कुछ दिनों तक जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं, और वक्त आने पर घर वालों को भी बता ही देंगे। तो सब कुछ धीरे धीरे चल रहा था। मैं चोरी छुपे उससे मिलता, उसके साथ न जाने मुझे ऐसा सुकून मिलता जैसा सुकून मुझे दुनिया में कहीं नहीं मिला। जब हम दोनों साथ में होते थे तो ऐसा लगता था कि मानो पूरी दुनिया की जन्नत हमको मिल गई है। सब कुछ बहुत हसीन चल रहा था, एकदम खुशनुमा, मानो किसी फिल्म का सीन चल रहा हो। लॉकडाउन खत्म हुआ, सारी चीज़ें सामान्य अवस्था में आ गई, लेकिन एक रोज़ जब शायद मेरे पापा घर पे नहीं थे और वो और मैं मेरे घर पे आराम कर रहे थे, उसी दौरान मेरे पापा अपने कुछ दोस्तों के साथ आए। हम दोनों को साथ में देख के मेरे पापा को एक गहरा झटका लगा और शायद गहरा सदमा भी लगा होगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। थोड़े दिनों तक हम दोनों की बातचीत आपस में बंद रही। मुझे लगा था कि ये चीज़ ऐसे ही जारी रहेगी, लेकिन समय के साथ पापा और मेरे दोनों के बीच जो संबंध थे वो वापस सामान्य हो गए। और कहावत भी है कि वक्त जो होता है वो हर जख्म को भर देता है। लेकिन कहीं ना कहीं पापा के मन में कुछ ऐसी बात थी जो वो मुझे बता नहीं पा रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक हो चुका है। अमूमन हम लोगों को ऐसा ही लगता है कि वक्त के साथ चीज़ें ठीक हो जाती हैं। मैंने वापस ऑफिस जाना शुरू किया और मुझे लगा पापा इस रिश्ते को अपना लेंगे, मेरी मोहब्बत को समझ सकेंगे, लेकिन शायद ऐसा नहीं था। मेरे पापा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। और एक रोज़ आ ही गया जब मैं ऑफिस से घर आया और मैंने देखा कि वो जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करता था, जिसके साथ मुझे जन्नत से सुकून मिलता था, जिसके साथ मेरा रूहानी रिश्ता था, उसका खून, उसका कत्ल मेरे पापा ने अपने हाथों से कर दिया। मैं चीखना चाहता था, मैं चिल्लाना चाहता था, मैं जोर जोर से रोना चाहता था, पर नहीं कर पाया। हम हिंदुस्तानी लड़के कहाँ कुछ कर पाते हैं। समाज का डर, अपने भविष्य का डर, अपनी घर वालों की इज्जत, ये सब हमारे कंधों पे हमेशा बनी रहती है, और इसके चलते हम कुछ नहीं कर पाते, बस सब कुछ चुपचाप सह लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं मेरे रिश्ते को, मेरी मोहब्बत को दुनिया के सामने नहीं आने दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी मोहब्बत जिससे मैंने बेपनाह इश्क किया वो एक कहानी बनकर रह जाए। तो हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जिससे मैं मॉल में पहली बार मिला था, जिससे मैंने रूहानी इश्क किया था, मेरा वो ये नेकर पापा ने आज फाड़ के पोछे में तब्दील कर दिया है। जी हाँ, पोछे में तब्दील कर दिया है। वो जिसको मैं जब पहनता था तो मुझे जन्नत सा सुकून मिलता था,
जिसको जब मैं पहनता था तो मुझे ऐसा लगता था मानो इस दुनिया में कुछ भी इससे ज़्यादा आरामदायक नहीं है। वो जिसके साथ मैं घंटों तक सोता था, बड़े आराम से हंसी ख्वाब देखता था, आज वो नेकर, जिसे कुछ लोग कच्छा भी कहते हैं, वो महज एक फर्नीचर साफ करने वाला यंत्र बन के रह गया है, एक उपकरण बन के रह गया है। और ये हरकत सिर्फ और सिर्फ मेरे घर वालों की, मेरे खुद के ज्यादती व्यक्तिगत पापा की। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने इस तरीके के कपड़े अपने घर वालों से बचा के रखें, नहीं तो वो भी किसी न किसी दिन आपके घर का फर्नीचर साफ करने वाले, फर्श साफ करने वाले पोछी में तब्दील हो सकते हैं। जी हाँ, और वो दवाई खून साफ करने वाली थी, उसका किसी और जहर वहर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मुझे बस आप लोगों को ये बात बतानी थी। धन्यवाद।